बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नून लीग की बड़ी गिरफ्तारी, अदालत का बड़ा हुक्म, नया ऑर्डर जारी और यहाँ पर वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था और इसके अलावा इलेक्शन का ऐलान। ये खबरें आगे चलकर आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, लेकिन इसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है और वो केस है इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का। वजारत दाखिला ने दरखास्त दी थी कि इमरान साहब ने तौहीन अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे, जो 25 मई को इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो जगह दी थी और जो कहा था आप इस जगह पर जाकर जलसा कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। इमरान साहब के जो वर्कर्स सपोर्टर्स थे, जो उस टाइम धरने में शरीक थे, तो उन्होंने न सिर्फ रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की बल्कि तोड़ फोड़ की। तो लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और इमरान खान साहब ये तमाम तर मामला करके वो तो इन्हें अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये मामला चल रहा है और इसी पॉइंट के ऊपर आज दोबारा केस की समाअत हुई। दौरान समाअत कोई नई चीजें निकल कर सामने नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ एक तरफ यानी कि वजारत दाखिला, उनकी जानब से जवाब जमा करवाए जा रहे हैं और दूसरी जानब इमरान साहब अपना पहले जवाब जो है वो जमा करवा चुके हैं। और वो जवाब ये है कि मैं उस टाइम कंटेनर के ऊपर मौजूद था, कंटेनर्स में जैमर्स लगे होते हैं, हमारे मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं होते, हमारे पास आपके अहकामात नहीं पहुंचे थे। अदालत में यह जवाब जमा करवा दिया गया है और इमरान साहब ने यह भी जवाब जमा करवाया है कि मैं इस चीज से अवेयर नहीं था, तो लिहाजा मेरे खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई ना की जाए। यानी कि इन शॉर्ट इमरान खान साहब अदालत से माफी मांग रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूं, मुझे नहीं इल्म था कि आपने किस जगह पर जलसा करने की इजाजत दी थी और आपने कहा था कि इस जगह से आप आगे नहीं जा सकते, तो लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए और ये अदालत की जो कार्रवाई है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई जो है इसको खत्म कर दिया जाए और मुझे इस मामले से निकाला जाए। अच्छा, ये मामला चल रहा है, वजारत दाखिला की जानब से जवाब जमा करवाए जा चुके हैं, इमरान खान साहब की जानब से जवाब जमा करवाए जा चुके हैं और मेरे नज़र में मैं जो इस केस को पढ़ रहा हूँ, जो रिमार्क्स मेरे तक पहुँच रहे हैं, जो खबरें मेरे तक पहुँच रही हैं, जो अदालती अहवाल मेरे तक पहुँच रहा है, उसके मुताबिक मेरा अंदाजा है, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, मैं आपको अदालती फैसला तो नहीं बता सकता। अदालत किस मूड में नजर आ रही है, अदालत क्या फैसला सुनाती है, ये अब अदालत के ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के ऊपर मुनसर है कि वो इस केस को किस तरह इस केस का फैसला सुनाते हैं। क्या इमरान साहब तो इन्हें अदालत लगेगी या नहीं, लेकिन बजायर ये लगता है कि इमरान खान साहब इस केस में बच जाएंगे क्योंकि वो अपना रीजन बता चुके हैं और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है, कोई बहुत पेचीदा केस नहीं है जिसमें इमरान साहब के ऊपर कोई बहुत बड़ी अदालत कार्रवाई का हुक्म दे दे और इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत लगा दे। तो हो सकता है कि इमरान साहब की अपॉलॉजी, जिस तरह जस्टिस ज़ेबा अली के केस में इमरान साहब की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो यहाँ पर भी मुझे वही मामला लगता है, इमरान खान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत नहीं लगेगी। दूसरी जानब बढ़ते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान साहब के लॉन्ग मार्च के तमाम तर मामला जो है वो चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को एक और नई दरखास्त जमा करवाने का हुक्म दिया है कि आपकी जो पहले वाली दरखास्त थी वो गैर मौसर हो गई है, तो लिहाजा आप एक और नई दरखास्त जमा करवाएं और उसमें आप इस चीज की यकीन दहानी कराएं कि आप जो जलसा करेंगे, इस्लामाबाद में जो जलसा करने का इरादा रखते हैं, तो वो जो जलसा होगा उस जलसे के दरमियान आप रोड्स बंद नहीं करेंगे, आप लोगों के मामलाते जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अदालत ने यह कहा कि मैंने देखा कि मोटरवे पर कुछ लोग जो हैं वो धरना दिए हुए बैठे थे, तो वो मामला हम देख रहे हैं कि मोटरवे को बंद नहीं किया जा सकता। मोटरवे जो है वो
बाकायदा तौर पर हुकूमत के अंडर आती है और मोटरवे को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया गया था और यहाँ पर एक तरफ तो इमरान साहब को भी बुलाया गया है। इमरान साहब के जो जितनी भी लीगल टीम है, जितनी भी कानूनी टीम है, उसको इस्लामाबाद में बुलाया गया है। आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया गया है और तमाम तफरीकैन को जो है वो बुलाया गया है और दोनों तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि आईजी इस्लामाबाद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि किसी तरीके से रोड्स बंद नहीं होंगे, रोड्स ब्लॉक नहीं होंगे। और दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ को भी ये हुक्म जारी किया गया है कि आप एक नई दरख्वास्त जमा करवाएं और उस दरख्वास्त में तमाम तर चीज़ों को आप लिख कर दें, रिटर्न लिख कर दें कि हम किसी तरीके से कोई भी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और किसी किस्म की कानून की कोई वॉलेशन नहीं करेंगे। तो अब नई दरख्वास्त जमा होगी और फिर जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल कुछ रिमार्क सामने आए थे कि हम इमरान साहब को लॉन्ग मार्च करने से नहीं रोकेंगे, जलसा करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये उनका आईनी और जमहूरी हक है। और जिस तरह वजारत दाखिला कह रही है कि इस लॉन्ग मार्च से इमरान साहब की जान को खतरा है या फिर इस्लामाबाद को खतरा है, तो वो खतरा है या नहीं है। अगर वो अभी से ही हम उसके ऊपर अहकाम जारी कर देंगे तो ये कब्र इस वक्त होगा। जो अभी चीज़ें हुई नहीं हैं तो हम उस चीज़ों के होने से पहले कोई भी ऐसा केस कोई भी ऐसा हुक्म नहीं जारी कर सकते और अदालत इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर मामला यह है कि हुकूमत को भी लगता है कि इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत का केस जो है वो बिला जवाज है, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। हुकूमत ये चाह रही है कि किसी तरीके के साथ इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत लगे ना लगे, लेकिन इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक ऑर्डर जारी हो जाए कि इमरान खान साहब धरना या जलसा नहीं कर सकते और हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके के साथ इमरान साहब को रोक दिया जाए। ये हुकूमत के पास आखिरी चारा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो कहती है कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो आईनी दूध है, आईनी दूध में आप जैसा कर सकते हैं, आइन और कानून के दायरे में रहकर आप तमाम तर मामला जो है वो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए बुरी खबरें हैं और इलेक्शन की डेट का भी ऐलान हो चुका है। खबर सामने आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और वो फैसला ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने दरख्वास्त जमा करवाई थी कि इलेक्शन करवाए जाएं, सेकंड फेज के बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात का जो फर्स्ट फेज था वो हो चुका था, अब सेकंड फेज होना था। जो सिंध हुकूमत थी वो बार बार डिले टैक्टिक्स आजमा रही थी और कोशिश कर रही थी कि ये इलेक्शन जो है वो ना हो, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने हदायत जारी की है कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अब नून लीग की क्या गिरफ्तारी है वो आगे चलकर आपके साथ में पैकेज शेयर करता हूँ, आप ये पैकेज देखें। और अभी तक इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पैकेज को दे के जाइएगा। अल्लाह हाफिज। और गिरफ्तारी की खबर कुछ यूँ है कि एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि डेरा गाजी खान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादे को एंटी करप्शन पंजाब ने प्लाजा और दीगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ़ीस कम अदा करने पर गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और उनके साहबजादे मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर ओसामा अब्दुल करीम के खिलाफ एंटी करप्शन पुलिस ने प्लाजा और होटल और दीगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ़ीस की अदम अदायगी और मुबैना तौर पर कम जमा कराने के इल्ज़ाम में कॉरपोरेशन अफसरान समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ओसामा अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमे में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और उनके बेटे समेत 5 अफसरान को नामजद किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर
को गिरफ्तार करके अवलाद में बंद कर दिया। दूसरी जानब सेनेटर डॉक्टर अफज अब्दुल करीम ने कहा है कि बेटे की गिरफ्तारी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। प्लाजा की फ़ीस का मामला हाई कोर्ट में है, जबकि हमने फ़ीस भी अदा कर दी है।